कैप्टनसी में, तो अगर आप लेके जा रहे हो शाहीन को और डेवलप करते T20 कैप्टन के तौर पे, आप डायरेक्ट जो बड़े लेकिन मेरा तो मानना यही है कि कैप्टन जो है ना वो बैट्समैन ही होना चाहिए, ताकि अगर जहां आप 2 मैचेस जीत जाओ, 3 मैचों की सीरीज में आप सीरीज जीत गए, आप अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट दे दो, चाहे कोई भी हो, फास्ट बॉलर्स को खास तौर पर। और अगर आप अस्सलामुअलैकुम, हियर इज़ मिस्टर सालिक इन फ्रंट ऑफ यू। अच्छा, कैसे हैं आप लोग? बता दिया करें कमेंट्स में, और सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर कर दिया करें थोड़ा बहुत। एनीवेज, अब जो है पाकिस्तान को गैप मिला, मतलब कोई भी क्रिकेट नहीं है 54-55 दिन तक, 54 दिन इस तरह 54 दिन तक कोई भी क्रिकेट मैच नहीं है, ना कोई ODI, ना कोई, एक बड़ा रेस्ट। इस दौरान अगर छोटी मोटी सीरीज़ किसी टीम को बुला के खेल ली तो एक अलग है, जिम्बाब्वे से भी बात चली, लेकिन नहीं खेल, रेस्ट से ठीक है। रेस्ट के बाद लेकिन आप रेस्ट में जो है वो तैयारी, आपके पास एक बहुत बड़ा टाइम है कि आप ODI उसके लिए तैयारी कर लो। अब आगे टेस्ट सीरीज़ है आपकी वेस्ट इंडीज़, शाम 7 बजे शुरू होती है। जब वेस्ट इंडीज़ में 6:30-7 बजे टेस्ट मैच शुरू होता है पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी वक्त के हिसाब से ना, वेस्ट इंडीज़ में तो अपना सुबह ही होता है, लेकिन यहाँ पे डे नाइट तो वहाँ होता नहीं है, तो वो इसलिए अब पाकिस्तान के हिसाब से भी सही है, सुकून के टाइम है, 7 बजे वगैरह शुरू होगा टेस्ट में। और टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ पिछली सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ से एक सीरीज़ वो वाली बड़ी यादगार रही थी, जिसमें जो है वो रोशन चेस की सेंचुरी हो गई थी, वो रनिंग पे खड़े हुए थे और विकेट गिर गई थी, लास्ट विकेट, जहाँ पे मिसबाह और यूनुस ने जिस मैच में वो किया था, रिटायरमेंट का ऐलान किया था, शायद ही वही सीरीज़, यहाँ रिटायरमेंट का ऐलान किया था, जो इशारा भी यूनुस खान का वाज़ कि भाई बाहर की तरफ बॉल करो, विकेट टू विकेट कर रहे थे यासिर से, लेकिन वो गैब्रियल थे शायद ना बैटिंग, उन्होंने हिट पे चले गए, वो इनसाइड है क्योंकि वो विकेट गिर गई। तो वरना रोशन चेस और इतनी ज़्यादा कोई सीम तो हो नहीं रही थी, ना स्पिन हो रही थी कि रोशन चेस के लिए वहाँ पे मुश्किल होती, लेकिन जाते जाते एक बहुत ही यादगार मोमेंट मिल गया यूनुस खान को, मिसबाह को। अच्छा, टेस्ट मैच के हवाले से देखा जाए तो बहुत अच्छी स्टेबल टीम बनी हुई थी पहले पाकिस्तान की, काफ़ी अर्से तक रही। उस टाइम पे देखा जाए तो ओपनर्स भी कोई ऐसे ज़्यादा चेंज नहीं होते थे, जैसे ज़्यादातर जो खेले हैं अहमद शहजाद, मोहम्मद हफीज़, सही है, और 1 डाउन पे अजहर अली आ जाते थे, फिर सेकंड डाउन चौथे नंबर पे यूनुस खान, 5वें नंबर पे मिसबाह, 6ठे नंबर पे असद शफीक, 7वें पे सरफराज अहमद। तो ये 5 आउट तक जो ये टीम बनी हुई थी ना काफ़ी सालों, ये ज़बरदस्त टेस्ट साइड थी कि आप कहीं पर भी ले जाओ ये खेल लेंगे, और अच्छे थे। जैसे अगर असद शफीक वगैरह को देखें, अजहर अली को देखें, बाउंसिंग विकेट पे अच्छा खेलते हैं, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन हो जाता था कि यार अगर आप अच्छा खेलते हो, आपके पास दोनों तरह के होने चाहिए। और यूनुस खान को आप देखें, हफीज़ को देखें, तो ये लोग स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते, शुएब मलिक भी स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते। चंद होते हैं प्लेयर जो जाने जाते स्पिनर्स को अच्छा खेलने की वजह से, खास तौर पे स्वीप शॉट जैसे यूनुस खान का है। बाबर आजम में भी वो बात नहीं, यूनुस खान में जो मतलब स्वीप नहीं डेवलप किया अभी तक बाबर आजम ने, जो हकीकत है। जैसे मोहम्मद यूसुफ खेलते थे, यूनुस खान खेलते थे, काफ़ी ऐसे प्लेयर रहे, स्वीप मास्टर्स, इंजमाम भी खेलते थे। तो इनको अब बाबर आजम को भी ये टेक्निक डेवलप करनी पड़ेगी कि डाउन द विकेट आके स्पिनर्स को खेलो, या स्पिनर्स पे अटैक, हर चीज़ डिफेंड नहीं होती, अटैक भी। अब जैसे मिसबाह करते थे अटैक, और स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते थे। आप मतलब चाहे वो इंग्लैंड के स्पिनर, जैसे बिशु आ गया था वेस्ट इंडीज़ में, मॉन्टी पेनेसर, कोई भी हो, और अगर कोई ऑफ स्पिनर आ जाता था, 2-4 ओवर करवा ली, तो हमें लगता था अब अगर बॉल गलत की या ज़्यादा लटका की थी तो मिड विकेट का छक्का पड़ जाएगा, मिड ऑन का एक हिट आ जाएगी बड़ी, और वो मारने में वो नहीं करते, पक्की हिट मारते थे जमा के। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी जो वो 55 बॉलों पे मेरे ख्याल सेंचुरी बनाई थी टेस्ट मैच में, तो वो भी ज़बरदस्त इनिंग खेली थी, उसमें भी छक्के चौके ये सब। तो मिसबाह का भी वो बहुत अच्छा होता है। मतलब जब टेस्ट मैच की बात आती है तो ये लोग इसलिए वो हो जाते हैं,
नुमाया रहते हैं। अब जैसे वो दिखा रहे थे कि भाई मोस्ट लॉसेस कि भाई कौन सा था मैच आ रहा है एज अ टेस्ट कैप्टन, ठीक है, तो मिसबाह-उल हक का उसमें नाम था, लेकिन सब ने बोला भाई ये 3 ऐसे कैप्टन है, मिसबाह-उल हक, शान मसूद और एक और कोई था, सही है कि भाई इनकी कैप्टनसी में सबसे ज़्यादा मैचेस हारा है पाकिस्तान। आप एवरेज तो निकालो, अगर आप शान मसूद की कैप्टनसी में देख रहे हो कि उसने 12 मैच, उसकी कैप्टनसी में 12 मैच आ रहे हैं, उसने खेले ही कितने अपनी कैप्टनसी में? 16 मैच, 16 में से 12 हार गए, एक ड्रॉ भी हो गया, 13 मैच 3 जीते हैं। तो अब यहाँ विन परसेंटेज अगर देखा जाए तो फिर तो मिसबाह-उल हक की आगे आएगी। ये चीज़ तो देखो कितना अर्सा वो कैप्टन रहा है कुछ। अब ओडीआई में मिसबाह-उल हक को, अब जाहिर सी बात है मिसबाह-उल हक को नाम दिया टुक टुक का। 2007 के वर्ल्ड कप निकाल के तो देखो मिसबाह-उल हक कैसा था, कैसी बैटिंग की है। सिर्फ उसकी वजह से तो उसको वो कर देते हैं कि जो वो पीछे कैच दे दिया था वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया के खिलाफ, कि भाई पीछे कैच दे दिया श्रीशांत को कि अगर वो उसको आप ये ऐसे टाइम पे ऐसा शॉट वैसा शॉट, बिल्कुल सही शॉट सिलेक्शन थी, ऐसे टाइम पे भी सीधा भी मार सकते थे वो, लेकिन उन्होंने वहाँ मारे क्योंकि थर्ड मैन और फाइनल को अगर इन करीब हो ना तो सर्कल में हो तो आप ऊपर से निकाल सकते हो। वो तो स्लोअर बना, अगर थोड़ा सा भी पेस मिलता ऊपर से निकल जाती इसी शॉट के, सब बहुत तारीफ कर रहे होते। तो आप टाइमली डिसीजन, और ये नहीं उस मैच को भी बनाया मिसबाह नहीं था, तो उसके बाद अब आप खैर अगर आप एग्रेसिव बैटिंग देखने को मिलती थी, अब मिसबाह-उल हक की वहाँ से चेंज बैटिंग में कहाँ से आना शुरू हुआ कि वो पाकिस्तान के टेस्ट मैच में ओडीआई मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में जब वो बैटिंग कर रहे हैं 2-3 आउट हो जाए 10 रन पे 15 रन। अब ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप भी निकाल के देख लो 2015 वाला, क्या हशर हुआ हुआ था टीम में, 2 आउट पे 4 आउट पे 2 आउट 4 आउट 3 आउट पे मिसबाह-उल हक आ रहे हैं और उनकी बैटिंग कभी 10 रन पे आ रही है, कभी 12 रन पे आ रही है, 14 रन पे 4 आउट और जो 6-7 ओवर हुए। अब मिसबाह-उल हक वहाँ से हिटिंग करे टुक टुक, फिर उसको नाम दे दिया टुक टुक का, टुक टुक उसने पाकिस्तान की वजह से अपना गेम चेंज किया, वो तो हिटर ही था, सही है, सिंगल डबल की बैटिंग या स्ट्राइक रोटेट करने पे लेके आए। अगर वो सही खेलते और 25-30 ओवर में के बाद बैटिंग आती, 30 ओवर के बाद स्पेशली, तो आप टुक टुक का नाम मिलता ही नहीं मिसबाह-उल हक को, वो खेल के जाते मैचेस। आप स्ट्राइक रेट की वजह से जलील तो कर देते हो, लेकिन आपके पास टैलेंट कितना है वो तो फिर दिखाया करो। जैसे बाबर आजम पे भी स्ट्राइक रेट का वो चल रहा है तो दिखाओ, तो उसके बनस्बत प्लेयर फिर अब स्ट्राइक रेट को तो रो, फिर एवरेज स्ट्राइक रेट दोनों ऐसे प्लेयर वाले लेकिन निकाल लो। आपके पास कितनी फाइंड्स हैं, डोमेस्टिक पे जाओ, डोमेस्टिक में सिलेक्टर्स तो जाएं पहले, सिलेक्टर्स तो टेस्ट टीम का सिलेक्शन हो रही है, टेस्ट टीम की है PSL के बेस पे, तो क्या होगा ऐसी टीमों का? T20 प्लेयर्स को हिटर्स को ज़बरदस्ती ब्लॉक करते हुए देखेंगे और क्या होगा? अब टेस्ट टीम है वो एक अच्छा परफॉर्म कर रही थी, अभी भी टेस्ट टीम बहुत अच्छा बनी परफॉर्म कर, एक नई टेस्ट टीम उस दौर जैसी वो बन गई थी अभी भी। कब भाई सलमान अली आगा भी अच्छा खेले थे, शान मसूद भी बेहतर खेलने लगे थे, बाबर आजम भी, तो रिजवान भी, अब्दुल्ला शफी, इमामुल हक, प्रॉपर एक बैलेंस साइड ज़बरदस्त साइड बन गई। लेकिन अब सब अच्छे हैं, जिम्मेदारी नहीं ले रहे उस टाइम पर भी। और बीच में देखा जाए सलमान अली आगा ओडीआई तो अच्छा खेल लेते, और ओडीआई सलमान अली आगा टेस्ट मैच भी अच्छा खेल लेते, ओडीआई भी अच्छा खेल लेते, तो बना उसको कैप्टन है T20 का। तो ये डिसीजन किसका था? ये डिसीजन ज्यादती थी पाकिस्तान के साथ कि अगर आप ऐसा डिसीजन ले रहे हो तो एक बंदा ओडीआई में अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ओडीआई का आपने कैप्टन बना दिया तो उस दौरान शाइन, तो ये भी कोई वो नहीं था। अगर आप ओडीआई का कैप्टन उसको बनाते सलमान अली आगा तो अच्छा ऑप्शन हो सकता था, उल्टा शाइन को आप T20 का बना दे तो भी ठीक था कि वो जो है वो लाहौर कलंदर्स की कैप्टनसी करते आ रहे हैं, 2 उनके उसमें जीत चुके थे, 2 PSL लाहौर वाले शाइन की कैप्टनसी में। तो अगर आप लेके जा रहे हो शाइन को और डेवलप करते T20 कैप्टन के तौर पे, आप डायरेक्ट जो बड़े लेकिन मेरा तो मानना यही है कि कैप्टन जो है ना वो बैट्समैन ही होना चाहिए, ताकि अगर जहां आप 2 मैचेस जीत जाओ, 3 मैचों की सीरीज में आप सीरीज जीत गए, आप अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट दे दो, चाहे कोई भी हो,
फास्ट बॉलर्स को खास तौर, और अगर आप 4 फास्ट बॉलर्स लेके जा रहे हो, जैसे अभी तो नहीं, लेकिन जब अगर ये पीक पे भी थे, शाहीन, नसीम, हारिस, हसनैन आ गए थे बीच में, जमान खान आ गए थे, मतलब अगर सब है ना, तो आप रिप्लेस करते रहो, किसी को भी मुसलसल क्रिकेट ना दो ज़्यादा। जैसे अगर किसी मैच में शाहीन को आपने रेस्ट दे दिया, अब 3 अगर चलो आप मान के चलो आपके पास 3 बॉलर है ना, तीनों को भी, किसी को भी 3 बॉलर तीनों मैच नहीं खिलाओ। अगर आपको 3 में से 2 खिलाने ना पास, एक मैच में आपने शाहीन को रेस्ट दे दिया, एक में हारिस को दे दो, एक मैच नसीम शाह को रेस्ट दे दो, इसी तरह आप चलाते रहो टीम, बाकी 2 जो है वो कवर कर लेंगे। 4 में से 3 अगर फास्ट बॉलर खेलें तो इस तरह खेल लें। हसनैन लगा लो चौथा, ये हसनैन था पहले, हसनैन भी अनफिट होके गए, जमान खान की तो शोल्डर इंजरी है, हुई भी है अभी। और अब जो T20 में तो खैर अब्बास अफरीदी भी अच्छे ऑलराउंडर हो सकते हैं। जैसे अब्बास अफरीदी इस टाइप के ऑलराउंडर्स नहीं हो सकते कि जैसे कोई तेज़ बॉलिंग करने वाला है, इस तरह के नहीं, जैसे इस तरह के हो सकते हैं कि इस तरह की कैटेगरी में आप रखते हो, जैसे बेन स्टोक्स हो गए, अब्दुल रज़ाक हो गए, और मतलब इसी से फ़हीम अशरफ कह लो, इस तरह के ऑलराउंडर्स, उमर गुल टाइप के, तो इस तरह के वहाँ पे आप देखो ना, क्योंकि ये ऑलराउंडर्स भी आपको कभी कभी बड़ा बड़ा मैच जिता देते। सही, इन्होंने भी PSL में भी फिनिश किए ना मैचेस, तो उससे पता चलता है। अब जैसे अब्दुल रज़ाक ने भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक बड़ा ज़बरदस्त मैच जिता दिया था, सब हम लोग उम्मीद हार गए थे, लेकिन जिस तरीके की हिटिंग की है, बोलता के ऊपर से भी छक्का जा तो यूँ देख रहा जाता, मतलब उसको गुस्से में बोलता कैप्टन वो भी देख रहा है कि यार कैसी हिटिंग हो रही है। उस पर शुएब अख्तर ने भी कहा था कि एक भी बॉल मैं जब रनिंग पे खड़ा होता तो एक भी बॉल अगर मुझे लग जाती तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं बच सकूँगा। शेबी भाई नहीं बोले, रावलपिंडी एक्सप्रेस हमारे, तो और सही था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस कर सकता है। हमने तो फिर भी मैच जो है वो TV वगैरह पे ही देखा था उस टाइम पे, तो इन्होंने तो बहुत अच्छा, वो ये तो लाइव थे वहाँ पे, तो उनको पता होगा ना कैसा। खैर अगर ऑलराउंडर्स में अगर देखा जाए, इन्होंने फिनिश किया, अब वो उठा के देख लो उमर गुल का। ऑलराउंडर्स इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं छोटे फॉर्मेट में। उमर गुल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ फिनिश कर दिया था मैच, उमर गुल ने भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ फिनिश किया था वहाँ पे, जो वो वर्ल्ड कप का मैच था। 130-35 रन का ही टारगेट था, लेकिन जब 60-70 वो साउथ अफ्रीका की टीम हल्की नहीं खेल रही थी, स्टैन खेल रहे, मॉर्किन खेल रहे, और जैक्स कैली सब तेज़ बॉलिंग कर रहे थे, सब के सब, वहाँ पे फिनिश किया उमर गुल ने। सही, फ़हीम अशरफ का निकाल लो कोई ना कोई मैच, फ़हीम अशरफ ने भी नेदरलैंड के खिलाफ भी फिनिश किया, वरना एक आप और सारी हो जाता है। आप पिछली दफ़ा UAE से तो हारे थे, इस दफ़ा आप नेदरलैंड से हार के वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते, वो तो 2 ओवर में 24 रन कर दिए। 2 ओवर में 24 रन, ये कहानी आ गई थी कि 7-8 आउट हो गए, 2 ओवर में 24 रन चाहिए आपको, ठीक है, तो वहाँ से फ़हीम अशरफ ने आपको निकाल दिया। तो ये ऑलराउंडर्स कभी बॉलिंग से जितवा देते हैं, कभी बैटिंग से जितवा देते हैं। जैसे पूरे मैच में अब्दुल रज़ाक ने एक दफ़ा बॉलिंग नहीं की थी और डायरेक्ट उनको आखिरी ओवर दे दिया मोहम्मद हफीज़ ने, कि कैप्टन थे मोहम्मद हफीज़ उस टाइम, और 8-9 रन चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया को, तो डिफेंड किया और सुपर ओवर तक मैच चले गए। अच्छा, वहाँ तक लेके जाने में इसी का हाथ अब्दुल रज़ाक का, और फिर बैटिंग करने आने में भी अब्दुल रज़ाक और उमर अकमल है। मतलब बॉलिंग में भी बैटिंग में भी अगर दोनों जगह यूटिलाइज कर सकते हो, तो ये चीज़ होते हैं ऑलराउंडर्स। इसलिए ऑलराउंडर्स बहुत कीमती हो जाते हैं, ख़ास तौर पे शॉर्ट फॉर्मेट में। इसलिए मैं बोलूँ कि आगे अब्बास अफरीदी अगर कंटिन्यू उसमें रहें तो ये बहुत बड़ी फाइंड हो सकते हैं, ठीक है ना, तो आप उसको चांस दो। खैर अभी तो टेस्ट मैच पे आप ध्यान दो थोड़ा सा, कि आप अब्बास अफरीदी की वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ में अच्छी बॉलिंग हो सकती है, और मतलब अब्बास अफरीदी आप लेके जाओ, शाहीन को नहीं लेके जाओ वहाँ पे आप। अब्बास अफरीदी नहीं, आप शाहीन अफरीदी को भी नहीं लेके जाओ, अब्बास अफरीदी को भी नहीं लेके जाओ, कोई भी नहीं लेके जाओ। मोहम्मद अब्बास, हसन अली भी वहाँ पे चल सकते हैं। ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेस नहीं चाहिए होता वहाँ, लेकिन रिवर्स स्विंग को वो करते हैं, सपोर्ट करती है वेस्ट इंडीज़ की पिचेस में। भी कोई हार्ड एंड फास्ट ट्रैक नहीं है, ना स्पिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन जो इस तरह के हल्के सीम बॉलर्स हैं ना,
इनको सपोर्ट कर जाती है कि जब भी वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ वालों ने क्योंकि वो सब कोई गैब्रियल का भी कोई इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन वो इतनी ज़्यादा विकेट गैब्रियल लेके गए वहाँ से। खैर वेस्ट इंडीज़ में तो केमा रोच बहुत आउट करते थे, मतलब वो फास्ट बॉलर्स करते ही रहे वेस्ट इंडीज़ के आउट, तो एक हिस्ट्री भरी पड़ी। तो खैर एक अच्छी सीरीज़ होगी, क्योंकि अब कोई भी सीरीज़ आसान नहीं कह सकते ना। वेस्ट इंडीज़ वाली ना बांग्लादेश वाली, सभी अच्छा खेलते हैं। पाकिस्तान नीचे से नीचे आए जा रहे, बैलेंस है नहीं। अभी तो यही नहीं पता कि टेस्ट टीम का कैप्टन कौन होगा, शान मसूदी होंगे या कोई और होंगे। एनीवेज देखते हैं फिर इंशाल्लाह कौन कैप्टन बनता है कौन नहीं। फिर जैसे अब अपडेट आएगी कोई तो इस हवाले से फिर मज़ीद अपडेट करेंगे, ठीक है ना। जब तक के लिए इजाज़त दे दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा याद से, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।